ऐसा कहा जाता है कि किसी भी जीवों का जीवन काफी संघर्ष भरा होता है, पर इस संघर्ष भरी जिंदगी को आसान बनाता है दोस्ती। और दोस्ती शब्द को चंद शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोस्ती न सिर्फ इंसान करना जानते हैं, बल्कि वो जानवर भी करना जानते हैं, जो हम इंसानों की तरह ना ही बोलना जानते हैं और ना ही इंसानों की तरह इसमें लालच पाई जाती है। पर कहते हैं ना, दोस्ती के लिए ना कोई भाषा बाधाएं बनती है, ना ही कोई रूप। इसलिए वाइल्ड लाइफ में कुछ ऐसे जानवर पाए जाते हैं जिसे पता होता है कि दोस्ती किस तरह निभाया जाए। तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहें। ज़ीब्रा एंड ऑस्ट्रिच। वाइल्ड लाइफ में ज़ीब्रा और शुतुरमुर्ग को किसी बड़े मांसाहारी जानवर का शिकार माना जाता है। इसलिए मदर नेचर ने शिकारी जीवों से बचने के लिए इन्हें कुछ अनोखे खूबियों से नवाजा है। पर यहाँ समस्या इस बात पर खड़ी होती है कि भले ही एक ज़ीब्रा की देखने की क्षमता काफी अच्छी होती है, पर ये खतरे को दूर से सूंघ नहीं पाते। वहीं एक शुतुरमुर्ग की सूंघने की क्षमता काफी अच्छी होती है, पर इसकी नजरें कमजोर होती है। लेकिन कुदरत का करिश्मा तो देखिए, क्योंकि इन्होंने आपस में दोस्ती कर ली और ये आपस में ज्यादातर एक साथ रहा करते हैं, ताकि दोनों जीव अपनी खूबियों को एक दूसरे से बांट सके। कोलंबियन स्पाइडर एंड हमिंग फ्रॉग। ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि एक मकड़ी और मेंढक के बीच ज्यादा नहीं बनती, और कुछ ऐसी मकड़ियां भी होती है जो एक मेंढक का भी शिकार कर लेती है। पर कोलंबियन स्पाइडर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि ये हमिंग फ्रॉग को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाती। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोलंबियन स्पाइडर को हमिंग फ्रॉग का स्वाद अच्छा नहीं लगता, बल्कि इसके पीछे का कारण थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और फायदे का है। हमिंग फ्रॉग और ये स्पाइडर एक ही स्थान पर रहा करते हैं, और इतना ही नहीं, ये गड्ढे में किसी रूममेट की तरह रहा करते हैं। और इसके पीछे की वजह यह है कि ये मकड़ी हमिंग फ्रॉग को दूसरे शिकारी जीवों से बचाती है, जिसके बदले में ये मेंढक चींटियों और उन कीड़े मकोड़ों को खाता है जिसकी नजर मकड़ियों के अंडों पर रहती है। वुडपेकर एंड एंट। एंड। कभी कभी कुछ जानवरों के बीच दोस्ती को बयां नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए वुडपेकर और पेड़ों पर रहने वाली इन चींटियों को ही ले लें, जो प्राकृतिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, क्योंकि सीधे या उल्टे तरीके से ये एक दूसरे को खा जाया करते हैं। पर चीजें तब बदल जाती है जब वसंत का मौसम आता है और वुडपेकर अपने अंडों को जन्म देना चाहती है, क्योंकि इस वक्त एक वुडपेकर अपने अंडों को किसी पेड़ में स्थित चींटियों के बिल में जन्म देती है, और चींटियां भी उस वक्त अपने बिल का आकार थोड़ा बढ़ा लेती है ताकि अंडे को पर्याप्त स्थान मिल पाए। इसके साथ ही ये चींटियां अंडों की देखभाल भी करती है। बदले में वुडपेकर चींटियों को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाते और अपने खाने का कुछ हिस्सा उस बिल में भी रख देते हैं जहां अंडा पल रहा है। हालांकि वो अंडा उन खाने को तो नहीं खा सकता, पर शायद ये खाना पहरा देने वाली चींटियों के लिए होती है। क्रोकोडाइल एंड प्लोवर्स। मिस्र में पाए जाने वाली प्लोवर पक्षी आकार में भले ही छोटी होती है, पर इसका जिगरा किसी शेर से कम नहीं होता है, क्योंकि इन पक्षियों का दिन का ज्यादातर हिस्सा मगरमच्छों के मुंह के अंदर बीतता है। पर मगरमच्छ भूल से भी इन्हें खाने की कोशिश नहीं करते। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि प्लोवर पक्षी मगरमच्छ के दांतों के बीच फंसे कीड़े को खाता है, जिससे मगरमच्छों को भी काफी आराम मिलता है। इसलिए मगरमच्छ इनसे दोस्ती बनाए रखते हैं। प्लोवर बर्ड मगरमच्छों के लिए किसी डेंटिस्ट की तरह होता है, क्योंकि ये मगरमच्छों के दांत तथा मसूड़ों का ध्यान रखता है। बदले में मगरमच्छ इन्हें नहीं खाते। क्रैब्स एंड अर्चिन। समुद्र को काफी विचित्र और खतरनाक स्थान माना जाता है, इसलिए समुद्र के अंदर रहने वाले छोटे जीवों के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वो खुद को बचाने के रास्ते ढूंढ सके। और इस मामले में समुद्र में रहने वाले इस क्रैब ने जो तरीका निकाला है वो किसी को भी हैरान करके रख देगा, क्योंकि ये समुद्री केकड़े अर्चिन को अपनी पीठ पर लाद कर ही कहीं घूमते हैं, ताकि शिकारी जीव केकड़े को नुकसान ना पहुंचा सके। और क्योंकि अर्चिन के कांटे काफी जहरीले होते हैं, इसलिए अर्चिन के सामने कोई जाना पसंद नहीं करता। इसलिए इनके अटूट दोस्ती के कारण इन केकड़ों को अर्चिन क्रैब भी कहा जाता है। बफलो एंड ईग्रेट। ये बात तो सभी जानते हैं कि ज्यादातर बड़े पक्षी जंगलों में ही रहा करते हैं और खुद की भोजन की व्यवस्था काफी मुश्किल से करते हैं। पर सामान्य से आकार के ये सफेद बगुले ने यह सीख लिया है कि किस तरह जीवन जिया जाए और संकटों से बचने के लिए कैसे दोस्ती की जाए। इसलिए ऐसा देखा जाता है कि ज्यादातर बगुले किसी भैंस से या फिर दूसरे शाकाहारी जीवों को उसके शरीर में मौजूद कीड़ों से छुटकारा दिलाते हैं। बदले में ये बड़े जानवर खतरा महसूस होने पर इन पक्षियों को कहीं उड़ जाने का संदेश दे देते हैं। हनी बैजर एंड हनी गाइड बर्ड।
जैसा कि दोनों के नाम से पता चलता है कि इन्हें शहद काफी पसंद होता है, इसलिए दोनों जीवों ने आपस में दोस्ती भी कर ली। और इनकी समझदारी किसी को भी चौंका दे, क्योंकि हनी गाइड बर्ड को उड़ना आता है, इसलिए यह आसानी से मधुमक्खियों के छत्तों को ढूंढ लेती है। पर इनकी हिम्मत उसमें से शहद निकालने की नहीं होती, इसलिए ये हनी बैजर को उस छत्ते का पता बताती है। और क्योंकि हनी बैजर की त्वचा काफी मजबूत होती है, जिस कारण मधुमक्खियों के डंक का असर इस पर नहीं होता और ये छत्ते को आसानी से तोड़ देती है। पर इस तोड़े गए शहद का मजा हनी बैजर अकेले नहीं उठाती, बल्कि उसमें से कुछ हिस्सा हनी गाइड बर्ड को भी देती है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत पसंद आई ही होगी। तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें।